जिस अस्पताल में मरीज अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, यदि वही अस्पताल स्वयं बीमार हो तो ऐसे कैसे होगा मरीज का इलाज। वर्तमान में कुछ ऐसी ही हालत जिला संयुक्त चिकित्सालय, जहां गर्मी के चलते मरीज पंखा, कूलर और एसी ना चलने के कारण काफ़ी परेशान है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन बिजली व्यवस्था सुचारू ना होने को लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। आपको बताते चलिए कि वृंदावन में जिला संयुक्त अस्पताल व्यवस्था को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। कभी डॉक्टर के समय से ना आने की शिकायत तो कभी डॉक्टर व स्टाफ की कमी से मरीजों को हो रही परेशानी आम हो चली है। अस्पताल में सरकारी सुविधा तो है, लेकिन उनका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं पंखा, कूलर और एसी ना चलने के कारण गर्मी और उमस भरी गर्मी में मरीज स्वस्थ होने के बजाय और परेशान नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ताराचंद गोस्वामी ने अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था व स्टाफ की मनमानी की शिकायत जिलाधिकारी को पत्र देकर की है। अस्पताल में भर्ती मरीज अनुपम शर्मा ने बताया कि वह हार्ट पेशेंट हैं। तबीयत बिगड़ने पर 6 जुलाई को अस्पताल में एडमिट हुई थी। बीते दिन घबराहट होने से उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में लगी एसी चालू कराने को कहा, लेकिन स्टाफ ने एसी चालू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्टाफ रूम का एसी चालू होने को लेकर सवाल किया तो स्टाफ द्वारा उन्हें खड़ी खोटी सुनाई गई। की धड़कन बहुत बढ़ गई थी, तो मैं परसों 6 तारीख को एडमिट हुई यहाँ। तो यहाँ का दिन का जो स्टाफ है वो तो सही है, लेकिन जो शाम को स्टाफ है वो इतना खराब है कि ना तो यहाँ दिन में एसी की तो बात छोड़ो, पंखे आप देख सकते हैं कैसे चल रहे हैं। रात को भी मैं 3-4 बार जाती हूँ, इन्होंने एक दिन भी एसी को नहीं चलाया। और मैंने कहा तो उन्होंने ये कह दिया कि एसी तो खराब पड़े हैं। तो मैंने कहा भैया आपके भी तो चले, लाइट नहीं है। मैंने कहा एक तो सही है उनमें कि हमको पता नहीं है कहाँ से चलता है, उसका कॉन्टेक्ट कहाँ से है। मैंने कहा आपके तो चल रहे हैं। अरे हमारी कनेक्शन अलग है और वार्ड के कनेक्शन अलग हैं, जाओ शिकायत कर दो। ऊपर से सरकार ने क्यों कर रखा है ऐसा, जो कि हम लोगों के स्टाफ के कनेक्शन अलग से हैं, वार्ड के कनेक्शन अलग से हैं। इन्होंने एक दिन भी एसी को नहीं चलाया। दिन तो अलग बात है, रात को भी नहीं। मैं कल मुझे गर्मी की वजह से उल्टियां आने लगी, मैं बाहर बैठ गई जाके। तो बाहर वहाँ स्टाफ के लोग पहुंचे, उन्होंने कहा ये मरीजों के लिए नहीं है, स्टाफ के लिए है, स्टाफ बैठता है यहाँ आकर, यहाँ से जाओ ऊपर भाग जाओ। मैंने कहा भैया उल्टियां हो रही हैं हमें, हम गर्मी की वजह से परेशान है। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ के लिए। और रात को एक शराब पी के आदमी 23 नंबर वार्ड में, एकदम उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, उसने इतना उद्यम किया, वहां के मरीज सारे यहाँ भाग के आ गए। मैंने जब भी स्टाफ में जाके कहा कि सामने ही, मैंने कहा भैया ये नहीं रहने दो। यहाँ पर मैं समझता हूँ, मुझे स्वयं यहाँ पर जब जरूरत पड़ी तो पता चला। भाई इससे पहले तो पता चलता है कि सफाई भी बहुत है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब हमारे एडमिट हुई तो उन्होंने क्या किया, गुप्ता जी ने, मैंने कहा गुप्ता जी ऐसी जगह बता दो जिससे कि इनको राहत मिले। तो उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया, जबकि इसमें 2 एसी लगी हुई है। हमने ये कहा कि बहुत गर्मी है, दिल घबरा रहा है, तो भैया एसी आखिर चलेगी कब, कि साहब रात में चलती है तो रात में ही सही। परसों इन्होंने कई बार जा करके कहा, लेकिन किसी ने वो एसी नहीं चलाई। फिर कल हो गया दिन, इसके बाद जब घबराने लगी दिल, तो वहां जाकर के कुर्सियां हैं, वहां जाके बैठ गई। अब एक सज्जन यही के आए, बोले यहाँ के बैठिए तुम, वहां से जाइए, तो स्टाफ का मामला है। अब बताइए ये इनका व्यवहार है कि आदमी वहां बैठे और उसको आप भगा दो बदतमीजी कर करके महिला के साथ में, ये इनका रवैया है। दूसरी चीज हमने ये भी कहा है कि आज वृंदावन के अंदर डायरिया इतना फैल रहा है कि मेरे सामने न मालूम कितने मरीज यहाँ पर उल्टी दस्त वाले आ रहे हैं। दूसरी चीज ये, अब ये कह रहे हैं कि ये चालू है, अब जब चाहे आप चला सकते। ये तो उस दिन भी कह सकते थे, ये जो आज कह रहे हैं आप कि जब चाहे जब चला सकते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी तो चला रहे हो एसी, तो बोले ये कनेक्शन अलग है, ये कनेक्शन अलग है। क्या कभी अलग अलग कनेक्शन होता है? मैंने तो कभी देखा है कि अस्पताल का अलग कनेक्शन है और तुम्हारा अलग कनेक्शन है। तो बात यह है कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम जिलाधिकारी महोदय जी से हमने आज लिखित में दिया है, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार महिला, आपने क्या दिया? हमने दिया है, एक मांग पत्र दिया है कि इनका व्यवहार को समझा जाए, महिलाओं को उत्पीड़न न किया जाए, बदतमीजी के साथ में व्यवहार न किया जाए। यदि ये इस प्रकार से हमारे साथ हो रहा है, अन्य आने वाले व्यक्तियों के साथ, परदेशियों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा,
तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है वो स्वामी जी निश्चित रूप से मैं जांच कराऊंगा और कार्रवाई करूंगा। सीएमएस डॉक्टर वंदना अग्रवाल ने बताया कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने के चलते यह समस्या बनी है। स्टाफ व चिकित्साओं की कमी के लिए उन्होंने शासन को पत्राचार किया है। अस्पताल परिसर में बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए काम चल रहा है। जल्द ही मरीजों को सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। ये व्यवस्थाओं की लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो बिजली विभाग की तरफ से ट्रांसफार्मर वगैरह चेंज हो रहे हैं, थोड़ी वायरिंग चेंज हो रही है, उस वजह से थोड़े टाइम के लिए शटडाउन उनके द्वारा लिया गया, लेकिन हमारे द्वारा जनरेटर से पूरा लाइट का बैकअप पूरा दिया जा रहा है, उस चीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके द्वारा भी बताया गया है कि उनके जो स्टाफ के रूम में एसी चल रहा है और उनके में नहीं चला जा रहा है, कहा जा रहा है कि कनेक्शन दोनों के अलग अलग है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसी जनरेटर द्वारा एसी का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। लाइट पंखे की व्यवस्था जनरेटर से है तो पूरी। जो मरीज एडमिट है उनके लिए एसी चलता है? नहीं, जनरेटर के द्वारा नहीं, लाइट आती है तब एसी चल रहे हैं, जनरेटर से अगर बिजली आ रही है तो लाइट और पंखे चल रहे हैं। स्टाफ की कुछ शिकायत कर रही हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था, कुछ ऐसी कुछ शिकायत है? नहीं, मैंने अपने उससे किया तो अभी डॉक्टर के गुप्ता है, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मरीज का सब एक्सरे ईसीजी वगैरह सब करा दिया गया है, ऐसी मरीज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है मतलब।